बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सन जू। सन जू कौन था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसकी जो डिफेंस और स्टडीज़ के बारे में उसने जो कुछ कहा वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, और हम ये बताएंगे कि सन जू की आज के दौर में क्या, आज के दौर में भी उसकी इम्पोर्टेंस है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सन तzu, द आर्ट ऑफ वार, ये उसकी किताब का नाम है जो उसने लिखी थी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं सन तzu का। कहते हैं जी, 100 years before the birth of Christ, there was a period in China known as the age of warring states. This was an age of great conflict and uncertainty, as 7 states fought for survival and control of China. कबल अज़ मसीह की बात है जी। उस वक्त चाइना के अंदर 7 रियासतें थी जो एक दूसरे के साथ लड़ रही थी और एक दूसरे पर फतह हासिल करने की कोशिश कर रही थी, और चाइना को यूनाइट करने के लिए हर रियासत का अपना एक मतबा, अपना एक तरीक़ाकार था। फॉर दीज स्टेट्स टू विन दे sought out any means of gaining advantage over their opponents. Those with knowledge of strategy and leadership was especially sought after. It was during this time that there arose a general from the state of Qi known as Sun Tzu. His ability to win victories for his warland gained him fame and power. तो ये जो दौर था जिसमें मुख्तलिफ जो 7 स्टेट्स थी चाइना के अंदर जो लड़ रही थी, तो इसमें हर रियासत की अपनी एक स्ट्रेटजी थी, अपना एक तरीक़ाकार था। तो इन लड़ने वाली रियासतों में से जो सबसे नुमाया एक जर्नल उभरा वो था चाइना की एक रियासत ची का रहने वाला, और उसका नाम क्या था? उसका नाम सन तzu था। उसके अंदर जो सलाहियत थी जीतने की, अपने मुखालफिन को हराने की, तो उसने उसे वर्ल्ड फेम दे दिया। उसने उस दौर में जंगें जो लड़ी उनमें उसने तजर्बा हासिल किया, और उस तजर्बे की बुनियाद पर वो हमेशा ही फाते रहा। The art of war. The art of war क्या थी? To hand down the wisdom he had gained from his years of battle. Sun Tzu wrote a book, The Art of War, that became the classic work on strategy in China. His book, which details a complete philosophy on how to decisively defeat one opponent, has given guidance to military theorists and generals throughout the ages. उसने जो कुछ अपनी इस किताब में लिखा, द आर्ट ऑफ वार में, कहते हैं आने वाले दिनों में मुख्तलिफ जो जर्नैल थे, मुख्तलिफ जो आर्मी पर्सनल थे, मुख्तलिफ जो फाइटर थे, उनकी इसने रहनुमाई की, और अब तक सन तzu की इस किताब को मुख्तलिफ मिलिट्री अकेडमीज में पढ़ाया जा रहा। कोलन पावल एंड द आर्ट ऑफ वार। Who was Colin Powell? In the art of war, military readers found a holistic approach to strategy that was powerful and deep. It is truly a masterpiece on strategy
as the former US chairman of Joint Chief of Staff Colin Powell said, I have read the Chinese classic The Art of War, written by Sun Tzu. Sun Tzu has been studied for hundreds of years. He continues to give inspiration to soldiers and politicians. So every American soldier in the army knows of his work. He requires our soldiers. We require our soldiers to read it. सन त्जू के बारे में अमेरिकी चीफ ऑफ द स्टाफ कोलन पावल क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि सन त्जू ने जो एक मास्टरपीस लिखा था स्ट्रेटजी पर, द आर्ट ऑफ वार, उसको हमारे वो सदियों से पढ़ी जा रही है। मैं चाहूंगा कि मेरा हर सिपाही इस किताब को पढ़े, क्योंकि जब वो इस किताब को पढ़ेगा तो वो इससे इंस्पायर होगा। सन त्जू टुडे, सन त्जू ने जो किताब लिखी उसकी अहमियत खत्म नहीं हुई, बल्कि आज भी उसकी अहमियत मौजूद है। वो क्या है? लिखता है, सन त्जू अपील हैज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द मिलिट्री रियल्म इनटू द world of business, because business by definition deals with competition. Sun Tzu principles are ideally suited to competitive business situation, because business like warfare is a contest of wills, dynamic and fast paced, based on both morale and mechanics, and deal with the effective and efficient use of scarce resources. Many business people across the globe have found value in Sun Tzu teachings. आज के दौर में हम देख रहे हैं कि चाइना जो है वो तेजी से तरक्की कर रहा है। चाइना में सन त्जू की किताब न सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट को पढ़ाई जा रही है, न सिर्फ मिलिट्री सोल्जर्स को पढ़ाई जा रही है, बल्कि चाइना जो है उसकी कामयाबी का राज ये है कि उसने सन त्जू की जो किताब है, उसका जो मास्टरपीस है, उसको अपने बिजनेस मामलात में भी लागू कर लिया है। और अब वो बिजनेस में सन त्जू की दी हुई जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक काम कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि चाइना कितनी तेजी के साथ अपनी बिजनेस अंपायर को फैला रहा है। सन त्जू आउटलाइंड 5 key essentials that are critical to achieve victory. They are, क्या है? He will win who, इसका पहला पॉइंट क्या है? He will win who knows when to fight and when not to fight. पहला असूल उसका क्या है? He will win who knows when to fight and when not to fight. He will win who knows how to handle both superior and inferior forces. He will win who knows how to handle both superior and inferior forces. उसका थर्ड पॉइंट क्या है? वो कहता है he will win whose army is animated by the same spirit throughout all its ranks. क्या बेहतरीन असूल बताया उसने। He will win whose army is animated by the same spirit throughout all its ranks. Fourth point, he will win who prepare himself, waits to take the enemy unprepared. He will win who prepared himself, wait to take the enemy unprepared. Fifth point उसका क्या है? वो कहता है he will win who has military capacity and is not interfered. He will win who has military capacity and is not interfered. सन त्जू के ये जो 5 असूल उसने बताए, ये आज भी हम देखते हैं कि अमली दुनिया में जो विनिंग स्टेट्स हैं, वो स्टेट्स जो
जंग जीतना चाहती हैं, जंगें भी अब तब्दील हो चुकी हैं। तो सन त्जू के ये पांचों असूल जो है वो आज भी लागू होते हैं। सन त्जू ने क्या कहा था? उसने कहा था विक्टोरियस वॉरियर्स विन फर्स्ट। विक्टोरियस वॉरियर, विक्टोरियस वॉरियर्स क्या? विन फर्स्ट। फिर मैं दोहराता हूं, इस पे आपने तवज्जो देनी है। विक्टोरियस वॉरियर्स विन फर्स्ट एंड देन गो टू वार, एंड देन गो टू वार। विक्टोरियस वॉरियर्स क्या होते हैं? वो पहले जीतते हैं और फिर जंग में जाते हैं। वाइल डिफीटेड वॉरियर्स गो टू वार फर्स्ट एंड देन सीक टू विन। जो डिफीटेड वॉरियर्स होते हैं वो पहले जंग में चले जाते हैं और फिर वो समझते हैं कि हम जीत जाएंगे। तो ये सन त्जू के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया द आर्ट ऑफ वार के हवाले से। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम दूसरा इसके जो स्ट्रेटजिस्ट है हम उनको डिस्कस करेंगे।